डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुआविन खुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स देखकर कुछ तसल्ली हुई है हुकूमत को? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं, जी जी, वो रिपोर्ट्स तो नहीं है, एक प्रेम पत्र है जो ख़त लिखा है उनके एक चाहने वाले ने। अच्छा। एक हिंदुस्तानी निजात डॉक्टर हैं जो अभी तक हमें पता चला है। उन्होंने एक ख़त लिखा है जिसमें तरह तरह की उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया है। कुछ चीज़ें वो लिखना रह गए। बस उन्होंने कहा कि उनका दिल टूटा हुआ है, जेल में गए तो दिल और टूट जाएगा, उदास हो जाएंगे। मेरा ख्याल इनडायरेक्टली वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब को अब शादी कर लेनी चाहिए। लेटर से ये समझ आती है। जो ख़त है, प्रेम पत्र है जो, उसमें किसी मेडिकल रिपोर्ट का कोई हवाला नहीं है। डॉक्टर साहब के अपने ख्यालात हैं और उन ख्यालात में कुछ चीज़ें वो भूल गए। उन्हें मेरा ख्याल ये भी लिखना था कि उन्हें फौरी तौर पर उनके दिल को खुश रखने के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए। शायद वो ये भी भूल गए कि ये भी लिखना चाहिए कि उन्हें 2/3 अक्सरियत भी फ़ौरन दिलवा दी जाए। शायद वो ये भी भूल गए कहने के लिए कि उन्हें सिक्योरिटी के अदारों, जजेस के बारे में जो वो बदतमीज़ी कर सकते हैं उसकी इजाज़त दी जाए। शायद वो ये भी लिखना भूल गए कि उन्हें कुछ लंदन में, न्यूयॉर्क में 10-12 मज़ीद अपार्टमेंट्स लेके दिए जाएँ, कुछ कतरी पैसों से, कुछ पाकिस्तानी पैसों से। तो इस तरह की ख्वाहिशात का इज़हार हमने है। वो इस ना कोई रिपोर्ट में देखा है कि इसमें कहीं प्लेटलेट्स का जिक्र नहीं है। जब वो यहाँ से जा रहे थे इलाज के लिए तो वो ये कह के जा रहे थे कि उनके प्लेटलेट्स भी काबू में नहीं आ रहे, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, तो उसका भी इलाज होना है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं इस चीज़ का भी जिक्र नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, उसमें एक ऐसी बीमारी उन्होंने लिखी हुई है जो मुबैना तौर पर आपको देखनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो ऐसी बीमारी है जो अमूमन सिर्फ औरतों को होती है और वो बीमारी भी नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने लिख मारी है। तो मैंने आपको दोबारा बताया कि वो एक ख्वाहिशों का अंबार है, वो एक फरमाइशी ख़त है और उसके साथ कोई लैब की रिपोर्ट नहीं है, कोई मेडिकल उसके अंदर एनालिसिस नहीं है। वो सिर्फ एक उनके चाहने वाले की तरफ से एक प्रेम पत्र है नवाज शरीफ के लिए। अच्छा, कौन सी बीमारी का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब आप, जो नवाज शरीफ साहब को है? यार वो को हार्ट से रिलेटेड है, मुझे तो उसका नाम एग्जैक्टली नहीं आता। मैंने अभी ट्वीट किया हुआ है उस बीमारी को, वो आप देख लें, मैं बता भी देता हूँ आपको देख के, क्योंकि गलत नाम ले दूंगा तो फिर आप छेड़ बना लेंगे उसकी। मेडिकल डॉक्टर तो हूँ नहीं। चलें आप इसको देखें आप। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, आपके इत्तेहादी हैं चौधरी शुजात हुसैन, वो तो पहले ही आपसे सर कह रहे थे कि वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनका पीछा छोड़ दें, हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। इतने पैसों का नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम नहीं है जितना उनके खिलाफ केसेस पर खर्च कर दिया है। ये जो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है। अच्छा जी, चलें, ये तो आपने बीमारी का नाम बता दिया। ठीक है चौधरी शुजात हुसैन का जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों आखिर इतना पीछे पड़े हुए हैं? उनको छोड़ें, अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दें। सर नहीं आना उनको। चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं। चौधरी साहब हैं, उनकी जो एक सियासी बसीरत है उससे तो किसी को कोई शक नहीं और सारे लोग उनका एहतराम करते हैं। वो एक बुजुर्ग सियासतदान हैं, इसलिए मैं भी उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर मेरा कमेंट ना लें, बेहतर है, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। चलें जी, चलें। आप चौधरी शुजात हुसैन के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपके साथी हैं फवाद चौधरी साहब, वो ये कह रहे हैं कि जाली रिपोर्ट से कौम का मजाक उड़ाया गया है। आप लोग पहले भी जाली रिपोर्ट्स के इल्ज़ाम सर लगाते रहे हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ये कहते रहे कि मेरे पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट जाली हैं। इस रिपोर्ट को भी आप कह रहे हैं कि ये एक प्रेम पत्र है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र के अलावा ये कुछ नहीं है, क्योंकि एक ऐसी, आप सोचिए ना, वो यहाँ से बता के गए थे कि मैंने लंदन में इलाज करवाना है जी, मैंने प्लेटलेट्स का इलाज करवाना है। यहाँ से लंदन गए, ना कभी प्लेटलेट्स का इलाज हुआ, ना एक दिन हॉस्पिटल में दाखिल हुए। अब उनके हिसाब से लंदन के तमाम कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो शायद मार्स पे चले गए या खुदा न खास्ता वफात पा गए हैं, कि उन्हें अमेरिका से एक हिंदुस्तानी निजात डॉक्टर को बुलाना पड़ा जिसने ये प्रेम पत्र उन्हें लिख के दिया। उसमें कोई, मैंने दोबारा आपको बताया कि किसी लैब की, जो भी मेडिकल बोर्ड बना था, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि इसी तरह के प्रेम पत्र पहले भी उनके सामने आते रहते थे। उन्होंने कहा था किसी लैब की रिपोर्ट चाहिए ताकि वो देख सके। तो यहाँ पर तो क्योंकि लैब की रिपोर्ट वो बनवा सकते थे, मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 21 तक तो अपने लोग भर्ती करवा के छोड़े हुए हैं डिफरेंट महकमों में।
तो वो यहाँ से तो उन्होंने जाली रिपोर्ट मैनेज कर ली, अब वहां से होनी नहीं, और जाली हुई तो फिर बाद में मुकदमा होना है, इसलिए वहां से ये रिपोर्ट नहीं दे रहे और ना देंगे, क्योंकि वो बीमार है नहीं। रिपोर्ट में आ जाना है कि वो बीमार है, तो आपको उन लोगों को पकड़ना भी तो हुकूमत का काम है ना। अगर किसी ने जाली रिपोर्ट तैयार करवाई है तो उनको पकड़ना भी तो हुकूमत का काम है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल पकड़ना और पकड़े जाना चाहिए। देखिए दो तीन चीजों की करेक्शन कर दूं। एक तो ये प्लेजरिज्म नहीं होता जिसको आप प्लेजरिज्म कह रहे हैं, बीइंग अ प्रोफेसर मैं करेक्शन कर दूं, प्लेजरिज्म ये नहीं होता। एक डॉक्टर अपनी अगर कुछ भी गलत या सही भी लिख रहा है तो उसकी रिपोर्ट को आप गलत या सही कह सकते हैं, फेक कह सकते हैं उस रिपोर्ट को, उसे आप प्लेजरिज्म नहीं कह सकते। प्लेजरिज्म एक खास किस्म की टर्म है जो रिसर्च के लिए, यूजुअली कॉपीराइट्स के लिए, रिसर्च के लिए यूज होती है, जब आप किसी का काम चुराते हैं और उसे अपने नाम से शाया करते हैं। लेकिन अगर एक डॉक्टर रिपोर्ट को गलत देता है तो वो प्लेजरिज्म उसको नहीं कह सकते, वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल होती है टर्म, उसका यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं, कोई स्याको सबाक नहीं है। तो एक तो ये गलत यहाँ इस्तेमाल हुआ, इसकी करेक्शन कर दूं। ठीक है। दूसरी मैं करेक्शन ये कर दूं कि उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने, यही तो आपको हम बता रहे हैं कि क्योंकि उस अमेरिका में बैठे डॉक्टर को ये पता है कि मैं रिपोर्ट दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मुझे जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए उन साहब ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने एक मेडिकल ओपिनियन दिया है, और मेडिकल ओपिनियन इज ऑलवेज आप जो मर्जी ओपिनियन दे दें। फॉर एग्जाम्पल आप लिख के किसी बंदे को ओपिनियन में दे दें कि मुझे लगता है इस बंदे ने 100 साल जीना है, वो 10 साल के बाद अगर अल्लाह माफ करे फौत हो जाए तो आप लायबल नहीं, आपने मेडिकल ओपिनियन दिया, आप कहेंगे मुझे उसको देखने के बाद ये लगता था। उन्होंने कहीं अगर वो इस खत में ये लिखते कि मैंने इनकी हार्ट की फ्लां टेस्ट करवाया है, उस टेस्ट की रोशनी में इनकी फ्लां डायमीटर, फ्लां इनकी जो वेस्कुलर एरिया उसमें ये नजर आया, उसमें 3 इतने मिलीमीटर की थिकनेस हुई है, ये हुआ है, वो किसी रिपोर्ट का हवाला देते तो फिर आप उन्हें लायबल कर सकते थे। वो तो एक ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे आप एक ओपिनियन दे दें कि ज्यादातर जो है पाकिस्तान में सहाफी जो हैं वो अंडरपेड हैं, उनकी जॉब के ऊपर उन्हें टाइम के ऊपर तनख्वाहें नहीं दी जाती। अब मुझे पता है कि समा में अभी तनख्वाहें बढ़ाई भी गई हैं थोड़ी देर पहले, और समा टीवी वक्त पर तनख्वाह भी देता है। अब मेरी इस स्टेटमेंट के ऊपर समा टीवी मेरे पे केस नहीं कर सकता, हालांकि इन अ वे ये बात दुरुस्त होगी कि पूरे पाकिस्तान में सारे सहाफियों के साथ ये नहीं होता, लेकिन ज्यादा के साथ ये होता है। तो इसी तरीके से उस डॉक्टर साहब ने जो इनका तरीका वारदात है, जिसे बारीक तरीका वारदात कहते हैं, ये रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको 10वीं दफा बता रहा हूं। बस ठीक है डॉक्टर साहब, आपका मौक़िफ़ है, खत लिखा है, ओपिनियन है, और ये किसी सूरत कभी आपके सामने कभी भी कोई रिपोर्ट नवाज शरीफ की आएगी नहीं, क्योंकि जिस दिन रिपोर्ट आई ये जेल में होंगे, वो डॉक्टर भी जेल में होगा अगले दिन, नवाज शरीफ भी जेल में होंगे, इन्हें पता है वहां पर जाली रिपोर्टें नहीं बनाई जा सकती। दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि हमने अब हर प्रेम पत्र लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं करते फिरना ना वहां जाके, वो कर नहीं सकते ना, वो तो कोई रिपोर्ट तो वो दे नहीं रहे, कोई ओनरशिप तो ले नहीं रहे, वो तो एक ओपिनियन दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में। अब कल को एक डॉक्टर ओपिनियन दे दे कि मैंने नवाज शरीफ साहब से बातचीत की है, मेरे ख्याल में वो बैकी बातें कर रहे हैं और उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा, ये उस डॉक्टर का ओपिनियन है।